नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की, जिसमें यह कहा गया था कि यदि 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट में वर्णित मांगों को नहीं स्वीकार किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस के ध्वज तले पूरे भारत में एक सत्याग्रह चलाया जाएगा, जिसके नेतृत्व की बागडोर गांधी जी को सौंपी गई थी। अंग्रेजी सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों को भी खारिज कर दिया था। इन्हीं बातों के मध्य कांग्रेस के समक्ष अब कोई विकल्प नहीं बच गया था और उसने निर्णय लिया कि एक राष्ट्रीय स्तर का ताकतवर आंदोलन चलाया जाए और उसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया था। लेकिन सत्याग्रह आरंभ करने से पहले गांधी जी एक बार और प्रयास करना चाहते थे। शायद बात से कोई समझौता हो जाए, बात से कोई सॉल्यूशन निकल जाए, बात से कोई रास्ता निकल जाए। इसलिए उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के समक्ष अपनी 11 मांगों को प्रस्तुत किया, जो कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के नाम से जाना गया। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड थे और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगे अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, लेकिन अंग्रेजी सरकार के द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के बाद इन्होंने नमक सत्याग्रह से, दांडी यात्रा से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और वही आगे बढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे, अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो गांधी जी ने यह रखा था कि सेना के व्यय में कटौती की जाए और कितनी मात्रा में की जाए, वह था 50%। अर्थात गांधी जी के अनुसार सेना के व्यय में 50% की कटौती की जाए। दूसरा पॉइंट था कि लोक सेवकों, सिविल सर्वेंट्स के वेतन में 50% की कटौती की जाए, भू राजस्व के दर में 50% की कमी की जाए। इस प्रकार 50% शब्द गांधी जी ने 3 बिंदुओं के लिए प्रयुक्त किए। सबसे पहले सेना, दूसरा लोक सेवक और तीसरा भू राजस्व। ये पहले 3 बिंदु थे। चौथी बात उन्होंने रखी कि पूर्ण शराबबंदी को लागू किया जाए। पांचवी बात उन्होंने रखी कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई कर दी जाए। जो अहिंसक गतिविधियों में शामिल थे, अहिंसक, हिंसा का उन्होंने कभी पक्ष नहीं लिया, जो अहिंसक गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किए गए थे, उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए। यहां पर कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। तो अहिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को रिहा कर दिया जाए, यह उनके द्वारा रखी गई पांचवी शर्त थी। अगली बात जो उन्होंने रखी थी कि गुप्तचर विभाग प्रणाली में संशोधन किया जाए। गुप्तचर विभाग प्रणाली में उस समय बहुत सारी गलत बातें होती थी कि कोई गलत सूचना अंग्रेजी सरकार को दे देता था और बिना सोचे बिना समझे अंग्रेजी सरकार उसको गिरफ्तार कर लेती थी। गांधी जी का कहना था कि आप उन्हीं लोगों को गिरफ्तार कीजिए, उन्हीं सूचनाओं पर विश्वास कीजिए जिसके पीछे एक न्याय संगत तर्क उपस्थित हो। बिना वजह आप लोगों को गिरफ्तार नहीं कीजिए।
और इसके पीछे कहीं ना कहीं गांधी जी का विचार था कि अंग्रेजी सरकार की मंशा के साथ साथ उनको सूचना देने वाले तंत्र का भी दोष था गांधी जी के अनुसार। इसलिए गांधी जी आंदोलन चलाकर अंग्रेजी सरकार के विरोध में तो थे ही, गुप्तचर विभाग की कमियों को भी गांधी जी ने उजागर किया इस पत्र के माध्यम से। और इस प्रकार उन्होंने शर्त रखी कि गुप्तचर विभाग प्रणाली में संशोधन किया जाए। अगला जो मुद्दा था वह था इंडियन आर्म्स एक्ट 1877, जिसको लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इनका कहना था कि इंडियन आर्म्स एक्ट 1877 में संशोधन किया जाए और लाइसेंस देने का जो अधिकार था, लाइसेंस देने का अधिकार वह किसी भारतीयों से गठित समिति को दिया जाए। यह उनकी अगली शर्त थी। अगली बात कि तटीय क्षेत्र, तटीय नौवहन क्षेत्र भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं, भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और तटीय नौवहन पर भारतीयों का अधिकार हो। अगली बात, नमक पर जो कर लगाया जा रहा है उसको समाप्त कर दे अंग्रेजी सरकार। इसके अतिरिक्त नमक व्यापार पर सरकार का जो एकाधिकार है उसको भी साथ साथ समाप्त कर दें। और अंतिम बिंदु जो गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में निहित था वह था कि रुपये और स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिए जाएं। तो इस प्रकार ये थे गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। लेकिन हालांकि इस पहले प्रयास में ना तो लॉर्ड इरविन ने, जो कि उस समय के वायसराय थे, और ना रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो कि उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कोई रुचि दिखाई या फिर कोई जवाब दिया। इसके बाद भी यंग इंडिया के ही माध्यम से गांधी जी ने दोबारा इस 11 सूत्री मांगों को प्रकाशित करवा के अंग्रेजी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी सरकार ने कोई संतोषजनक उत्तर गांधी जी तक नहीं पहुंचवाया। परिणाम क्या निकला कि अब गांधी जी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहा था सत्याग्रह के अलावा, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने दांडी मार्च का निर्णय लिया, दांडी यात्रा का निर्णय लिया, नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जिसको हम लोग विषयवार तरीके से अगले वीडियो में, अगले अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।